कन्वर्सेशन। देखो दो लोग के बीच बस एक एक लाइन की बात हुई रहेगी, उसे ही तुम्हें कन्वर्ट करके रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में लिखना होगा इस गैप में। जैसे कि यहाँ पर एक पैसेंजर और एक कंडक्टर के बीच बात हुई है, पैसेंजर पूछ रहा है और कंडक्टर ने रिप्लाई दिया है। तो पैसेंजर पूछता है कैन आई हैव 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स प्लीज, कि क्या मुझे 2 फर्स्ट क्लास के टिकट्स मिल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो कंडक्टर कहता है कि आई एम अफ्रेड इट्स फुल, कि मैं दुखी हूं कि अब वो भर चुके हैं। बट इतना पढ़ने के बाद हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कौन पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है। पैसेंजर पूछ रहा है तो याद रखना कि पैसेंजर दी पैसेंजर, अब उसे हम हमेशा स्टार्ट करेंगे आस्क्ड इफ, याद कर लो दी पैसेंजर आस्क्ड इफ। और जो रिप्लाई कर रहा है उसका सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे एक वर्ड से, रिप्लाइड से, द कंडक्टर रिप्लाइड। बस इतना तुमने लिख लिया। उसके बाद अब सेंटेंस पढ़ो, कैन आई हैव 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स प्लीज। तो अंडरलाइन कर लो कैन। तो कैन यहाँ पर आ चुका है। कैन को इस शीट में देखो कि किस से किस चीज में चेंज करना है। कैन को चेंज करना है कुड में, पास्ट टेंस में ले जाना है। तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, यहीं पर मार्क कर लो। अब उसके बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करो बचे हुए वर्ड से। और एक बात और ध्यान रखोगे तुम इस लाइन में कि जितने भी तुम्हारे आई यू ऐसे हैं वो रिपोर्टेड सेंटेंस में जब आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जब आते हैं तो वो ही शी हो जाते हैं जेंडर के हिसाब से। यहाँ पर लिखा कैन आई, तो आई को तुम ही कर सकते हो क्योंकि वो पैसेंजर पूछ रहा है, और यहाँ पर कंडक्टर भी ही बन जाएगा। तो द पैसेंजर डैश 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स, द पैसेंजर आस्क्ड इफ, इतना हमने पहले कर लिया था कि द पैसेंजर आस्क्ड इफ, आई की जगह पर क्या रहेगा ही, इफ ही कुड, इफ ही कुड हैव 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स। तो बस इतनी सिंपल सी ट्रिक थी कि जब कोई पूछे तो उसका पहले लिख दो आस्क्ड इफ, और उसके बाद शीट पे देख लो किसको क्या चेंज करना है। तो क्या चेंज करना था, कैन को कुड में, द पैसेंजर आस्क्ड इफ ही कुड हैव 2 फर्स्ट क्लास टिकट्स प्लीज। और यहाँ पर हम देखो कुड हैव ही लगाएंगे, कुड हैड कभी भी नहीं होता है, इसलिए हैव को हैड में नहीं चेंज किया गया है। जो बेसिक टेंस की नॉलेज इतनी तुम्हें पता है। फिर उसके बाद कंडक्टर जो रिप्लाई कर रहा है उसके सेंटेंस में हमेशा ही 2 वर्ड रहेगा, द कंडक्टर रिप्लाइड दैट, इतना कंप्लीट है। उसके बाद लिखो आई एम अफ्रेड इट्स फुल, कि वो अफ्रेड है कि ये फुल हो चुका है, तो उसी को पास्ट टेंस में बनाना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो कंडक्टर रिप्लाइड दैट, आई एम का क्या होगा ही, दैट ही इज अफ्रेड दैट इट्स फुल, बस बन गया सेंटेंस। देन नेक्स्ट वाले में देखो एक टीचर और एक स्टूडेंट की कन्वर्सेशन है। एक टीचर पूछ रहा है अनिकेत से, एक स्टूडेंट से, कि अनिकेत व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम क्यों एब्सेंट थे। तो अनिकेत हमारा रिप्लाई कर रहा है कि यस्टरडे आई हैड कोल्ड एंड फीवर, कल मुझे बुखार था और सर्दी थी मैम, आई कुडंट इन्फॉर्म यू बिफोर हैंड, इसीलिए मैं आपको पहले भी बता नहीं पाया। अब इसे ही करना है हमें चेंज रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहाँ पर देखो पहले ही है, जो गैप है बस उतना ही भरना है। पहले से क्या लिख रखा है, द टीचर आस्क्ड अनिकेत, द टीचर आस्क्ड अनिकेत, फिर डैश करके अनिकेत रिप्लाइड दैट। तो मतलब कि ये पहला वाला सेंटेंस हमें पूरा कंप्लीट करना होगा रिपोर्टेड स्पीच में। द टीचर आस्क्ड अनिकेत व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अब याद रखना कि जब भी WH वाले सेंटेंसेस रहेंगे तो वहां का वाई यहाँ पर बिल्कुल बिना चेंज किए पहले आ जाएगा, वाई बिना चेंज किए पहले आ जाएगा। तो वही लिख दो, द टीचर आस्क्ड अनिकेत वाई, यू की जगह पर क्या होगा, यू बन जाएगा हमारा ही, क्योंकि अनिकेत यहाँ पर क्या है, एक मेल का नाम है, तो यू बन जाएगा ही। और यहाँ सेंटेंस बनेगा द टीचर आस्क्ड अनिकेत वाई ही, और वर्क की जगह पर क्या हो जाएगा, जब ही आ गया यहाँ पर, अरे देखो यार आई के साथ यू के साथ क्या होता है, आई के साथ होता है क्या वॉज, ही के साथ वॉज, यू के साथ वर होता है, इसलिए इस वाले सेंटेंस में यू के साथ वर है। बट जब यहाँ पे ही लिखा है तो वर किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज में। तो यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है हमारा, द टीचर आस्क्ड अनिकेत व्हाई ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे,
फिर उसके बाद सेकंड वाला सेंटेंस, अनिकेत रिप्लाइड दैट डैश एंड एडेड दैट ही कुडंट इन्फॉर्म हिम बिफोर हैंड। तो अनिकेत क्या रिप्लाई करता है, बस वही लिखना है। उसने रिप्लाई ये किया था कि कल उसे बुखार और जुकाम था, तो वही लिखना है। दी अनिकेत रिप्लाइड दैट ही हैड कोल्ड एंड फीवर yesterday and added that he couldn't inform him beforehand। तो वही चेंज हमने किया है, आई को हमने ही कर दिया है और पास्ट टेंस में चेंज कर दिया है। अब yesterday को क्या हम yesterday ही छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में यार कुछ थोड़े से चेंजेस और होते हैं कि कुछ कुछ डेज को हम कुछ और लिखते हैं, मतलब कि डेज नॉर्मल सेंटेंस में कुछ और होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जाकर कुछ और बदल जाते हैं। और उसकी ये मैजिक शीट तुम्हारे सामने है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टुमारो बन जाएगा दी नेक्स्ट डे, यस्टरडे बन जाएगा दी प्रीवियस डे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम? दी प्रीवियस डे। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, ये हर्ष और तरुण के बीच बात हुई है। हर्ष बोलता है द डे आफ्टर टुमारो यू विल रिसीव द मनी, कि तुम कल अपना पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है हर्ष टेल्स तरुण दैट डैश। अब वही हमें करना है कंप्लीट। हर्ष टेल्स तरुण दैट दैट ही, और विल के जगह पर क्या चेंज होगा? वुड, क्योंकि पास्ट टेंस में हम जा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो विल क्या चेंज होगा? वुड। और यू हमारा ही में आ चुका है, क्योंकि तरुण भी मेल है, हर्ष भी मेल है यार, मेल है यहाँ दिख रहा है। हर्ष टेल्स तरुण दैट ही वुड रिसीव हिज मनी द नेक्स्ट डे। डे आफ्टर टुमारो क्या हो गया? दी नेक्स्ट डे। यहाँ पर इस शीट में तुम देख सकते हो क्या चेंजेस करने हैं डेज के नाम में। तरुण टेल्स हिम दैट ही नीड्स द मनी। अब ये सेंटेंस अलग दूसरा सेंटेंस है, तो तरुण क्या रिप्लाई कर रहा है, पहले ये देखो, आई नीड द मनी टुडे नॉट डे आफ्टर टुमारो, कि मुझे कल नहीं, मुझे तो पैसे आज ही चाहिए। तो तरुण यहाँ पर कहता है कि तरुण टेल्स हिम दैट ही नीड्स द मनी टुडे, बट हम टुडे कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में नहीं लिखते हैं, क्योंकि टुडे इस वाली लाइन में। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? इस शीट में देख लो, टुडे चेंज हो जाता है दिस सेम डे। तो कंप्लीट हो गया हमारा ये भी सेंटेंस। और अब हम आओ चलो बढ़ते हैं। इस तीन तुमने एग्जाम्पल से देख लिया है दोनों मैजिक शीट्स का यूज करना, और ये कुछ क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आओ अब बढ़ते हैं एरर करेक्शन की तरफ। चलो चलो चलो। और एरर करेक्शन में यार देखो, एक वर्ड गलत होगा जिससे हमें सही करना होगा ढूंढ के। और पहला जब यहाँ पर खुद से दिया रहेगा एरर करेक्शन कि पहली लाइन में जो एरर है और करेक्शन है उसका, वो पहले से ही दिया होगा और उसके बेस पे हमें करना होगा। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिख रहा है, द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द 2016 समर ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस इन दी। और इसमें फर्स्ट लाइन में क्या एरर है, क्या करेक्शन है? फॉर वो क्या रखा है? ऑफ। तो वो वहां पर सही चीज है यार, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी फॉर 2016 समर ओलंपिक नहीं होता है, ऑफ यानी कि समर ओलंपिक का होता है। तो ये एक प्रीपोजिशन की मिस्टेक थी। मोस्टली मिस्टेक्स कौन सी रहेंगी तुम्हारी? या तो आर्टिकल गलत होगा, ए एंड दी में मिस्टेक होगी, या फिर तुम्हारा टेंस का मिस्टेक होगा कि अगर पहले ही पास्ट टेंस दे दिया एक लाइन में तो आगे फ्यूचर दे देगा कहीं एक वर्ड, या फिर कहीं एक वर्ड किसका दे देगा? प्रेजेंट टेंस का दे देगा। तो उसे तुम्हें चेंज करके पास्ट में करना होगा वापस से। और ये सारी मिस्टेक्स तुम प्रैक्टिस के ही साथ ढूंढ सकते हो। आओ हम दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द 2016 समर ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस, लेकिन ये पुरानी चीज है, 2016 समर ओलंपिक गेम्स की है, जो रेगुलरली नहीं होती है। टेक्स यानी कि हमेशा होती है, रेगुलरली नहीं हो रहा 2016 ओलंपिक गेम, वो हो चुका है एक बार। तो टुक प्लेस होगा, टुक प्लेस इन द अमेरिकन स्टेडियम ऑन 5 अगस्त 2016 एंड इज डायरेक्टेड। इज डायरेक्टेड क्यों भाई? वो हो चुका है तो वो पास्ट टेंस में होगा, इसको बदल दो वॉज में। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम्हें बस ढूंढनी होंगी। बाय। अब यहाँ पे बताया गया कौन कौन ने डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर कौन कौन थे? फर्नांडो मिरेलेस, डैनियल थॉमस और एंड्रुचा वेडिंगटन। अब और यहाँ पर दिया, यानी कि या तो डैनियल थॉमस थे या फिर ए वेडिंगटन, तो इन दोनों में से कोई एक कैसे हो सकते हैं? एंड यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एंड। और फिर होगा तुम्हारे करेक्शन कंप्लीट।
अगला एग्जांपल देखो, इसमें तुम आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि पहले ही एरर और करेक्शन क्या है टेंस का, कि एज्यूम की जगह पर होगा एज्यूम्ड पास्ट टेंस। तो अब पूरा पैराग्राफ हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। टुडे डेमोक्रेसी इज ऑफन एज्यूम्ड टू बी अ लिबरल फॉर्म ऑफ एट गवर्नेंस। यहाँ पर देखो यार, एट गवर्नेंस क्यों होगा, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट की फॉर्म होती है, तो वहां पर हम सही प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी व्हेन द एबिलिटी। अब नीचे अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी व्हेन द एबिलिटी। अब इस लाइन में क्या मिस्टेक है, ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं, अ फॉर्म इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी व्हेन द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव क्यों, पहले हमें बता दिया गया है कि पास्ट टेंस रखना है, तो इलेक्टेड, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and the will of majority to exercise decision making power is subject to the rule of law. Then next, ये एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जितनी प्रैक्टिस एरर करेक्शन की करोगे उतना ही यहाँ पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। कोई यहाँ पर गोल्डन रूल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन। पॉपकॉर्न इज अ टाइप ऑफ कॉर्न हु एक्सपेक्ट्स हु। अब यहाँ पर देखो हु दे दिया है, गलत। पॉपकॉर्न कोई लिविंग थिंग नहीं जिसको हम हु यूज करेंगे, और वही करेक्शन है। हु की जगह पर क्या होगा, विच एक्सपेंड्स फ्रॉम द कर्नल एंड पॉप्स अप व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड प्रेशर बिल्ड। अब देखो इस लाइन में क्या मिस्टेक है, पूरी लाइन में एक बार देखो, हीटेड प्रेशर फिर बिल्ड आ रहा है, बिल्ड के आगे पढ़ो, बिल्ड विथ इन दी कर्नल। अब एक कर्नल की बात हो रही है जिसके अंदर हीट का प्रेशर आ रहा है, तो बिल्ड क्यों होगा यार, सिंगुलर के लिए एस लगता है और प्लूरल के लिए एस या ई एस नहीं लगता है वर्ब में। बिल्ड वर्ब है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा, तो बिल्ड की जगह पर होगा बिल्ड्स। और अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, मिस्टेक हम कैसे ढूंढें। देखो क्या टेंस की मिस्टेक है, विथ इन दी कर्नल एंड स्मॉल एक्सप्लोजन इज, कोई टेंस की मिस्टेक नहीं है, शुरू से ही हमारा प्रेजेंट टेंस चलता आ रहा है। फिर क्या आर्टिकल की मिस्टेक है, आर्टिकल ढूंढे यहाँ पर, ए एन द, ये एंड एन स्मॉल, एन के आगे स्मॉल कैसे लग सकता है, या फिर स्मॉल के पहले एन कैसे लग सकता है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। एन कहाँ लगता है, जहाँ वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर एस है एक कॉन्सोनेंट, तो एन नहीं होगा, आ होगा। व्हेन अ स्मॉल एक्सप्लोजन और पॉप इज द एंड रिजल्ट, देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ पॉपिंग कॉर्न। ऑफ, ऑफ क्या होता है, जो निकलना वाला वर्ड यूज होता है, ऑफ ओ डबल एफ है, बल्कि यहाँ पर होगा देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ पॉपिंग कॉर्न, ओ एफ वाला ऑफ यहाँ पर यूज होगा। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, यू रिसेंटली आस्क्ड मी टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट, और आस्क को कर दिया गया है पहला ही करेक्शन आस्क्ड, पास्ट टेंस, तो अब पूरा पैराग्राफ हम पास्ट टेंस में रखने वाले हैं। आस्क्ड, तो यहाँ पर पढ़ो, यू रिसेंटली आस्क्ड मी टू राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट इन द प्रोग्रेस मेड सो फार इन द लिटरेसी प्रोजेक्ट। तो क्या यहाँ पर है यार, इन द प्रोग्रेस मेड सो फार इन द लिटरेसी प्रोजेक्ट, रिपोर्ट के बाद क्या लिखा है, इन, कि उसके अंदर की रिपोर्ट बनानी है, और कुछ गलत लग भी नहीं रहा है। तो प्रीपोजिशन का एक दो प्रीपोजिशन ट्राई करके देखो, ऑफ द प्रोग्रेस मेड सो फार, ये कैसा होगा, नहीं। फिर एक और ट्राई करो, ऑन द प्रोग्रेस मेड सो फार, ऑन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर होगा ऑन द प्रोग्रेस मेड सो फार इन द लिटरेसी प्रोजेक्ट। फिर इनिशियल एडल्ट्स वर रिलक्टेंट टू लर्न, इनिशियल एडल्ट क्या होता है यार, इनिशियली, थोड़ा बहुत अगर तुमने रीडिंग भी की है ना किसी भी बुक से, तो इनिशियली हर बार कॉमनली यूज होता है, और इनिशियल एक नाउन हो जाएगा तो वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। इनिशियली एडल्ट्स वर रिलक्टेंट टू लर्न, ग्रेजुअली दे ओवरकम दियर इनहिबिशंस। ओवरकम पहले आस्क को आस्क्ड करके पास्ट टेंस का इशारा दे दिया है, तो यहाँ पर ओवरकम नहीं, उसका पास्ट टेंस ओवर केम होगा। देन एक और एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिया है जिसको तुम आसानी से कर सकते हो, और ये पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना,
सैंपल पेपर की भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो सब में बांट देना। मैजिक शीट से हेल्प से हमने किया कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन और अपनी नॉलेज, अपने ग्रामेटिकल नॉलेज के